क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में जंगल राज है। पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि ये सरकार मनवादियों की है। गांव गांव दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, कुछ नहीं है। विकास भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो भ्रष्टाचार पहले 50 रुपए का था वो 500 रुपए में पहुंच गया है। इतना पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, इतनी छात्र घूम रही है, मेरी खुद बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिंदुलाल गौतम है। कहाँ से आ रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आ रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगे आज की इस रैली के लिए? क्या कहेंगे आप? आज की रैली से यही संदेश मिलता है कि हमारी सरकार आने वाली है। आपकी सरकार आने वाली है, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। क्या नाम है सर आपका? शमशाद खान एडवोकेट। शमशाद खान एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष, अकबरपुर, कानपुर देहात। आज की इस रैली के लिए क्या कहेंगे? आज की हमारी रैली ये संकेत है 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है। 2027 में ही सरकार बनानी है। जी। क्या लगता है कि आज आपकी रैली को देख करके जो लोग कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है, उसको किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा? विपक्षी दल भड़बड़ा गए हैं। विपक्षी दल अपना आपा खो बैठे हैं भीड़ देख के। अच्छा। हाँ, विपक्षी दलों का जो है 2027 में जाना तय है। बहन जी की अभी हुंकार है। हाँ। इस रैली से जो आज की रैली है, जो विशाल रैली है, इससे अगर सबसे अधिक कहा जाए तो किसको नुकसान होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा। सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा। मतलब आपको लगता है कि आपके जो पार्टी के लोग थे, जो आपके पार्टी के वोटर थे, वो बीजेपी से कहीं ना कहीं तालमेल बनाए रहते हैं? तालमेल नहीं बनाए, हमसे लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में जंगल राज है, इसलिए जनता त्रस्त हो गई है। जो लोग नहीं आना चाह रहे तो वो भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहते हैं, जो लोग त्रस्त हैं। अच्छा जी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जंगल राज है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और जितने रेप और हत्या हर चीज खत्म हो गई है। क्या कहेंगे? ये सिर्फ कहते हैं, विकास कुछ नहीं कराते हैं। सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, कुछ नहीं है। विकास भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो भ्रष्टाचार पहले 50 रुपए का था वो 500 रुपए में पहुंच गया है। मुंगेरी लाल का सपना दिखाते तो आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पाल, एडवोकेट, आप जिला पंचायत सदस्य। वकील साहब, क्या कहेंगे? आपका जो तबका होता है, जो आपका समाज होता है, वकील समाज काफी बुद्धिजीवी होता है, क्या कहेंगे आज की जो रैली है, इससे जो लोग कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो रही है, अब कभी भी सरकार नहीं आएगी, तो 2027 में कितना प्रभाव पड़ेगा इस रैली का? 2027 में बसपा की सरकार बन रही है। हम लोग सरकार बनाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं, और यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे गांव गांव दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं। जो अभी भाई साहब ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाना, वो इनका काम है। मुंगेरी लाल के खाली सपने दिखाए जा रहे हैं। जी जी जी। तो 27 में आपकी सरकार बनेगी? जी, मेरी सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बन रही, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, क्या दिक्कत रहा, क्या कमी रही कि 2022 में सिर्फ आपके एक विधायक बने, और उससे पहले धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती चली गई और आज काफी निष्क्रिय हो चुकी है? ये ऐसा कुछ नहीं, ये भूल है। पार्टी कभी हमारी न निष्क्रिय थी, उसका ये आगाज हो रहा है। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 27 में माननीय बहन जी की सरकार बन रही है। 27 में माननीय बहन जी की सरकार बनेगी। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर जाएगी। जी। क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र सिंह नोटियाल। सुरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आज की इस रैली को देखकर, जनसभा को देखते हुए, जितनी भीड़ है, जितनी भारी संख्या में भीड़ है, विपक्षी कितना घबराएंगे इस रैली को देखकर? प्रदेश की क्या पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि ये सरकार मनवादियों की है। इसके अंदर पूरा मनवाद घुसा पड़ा हुआ है, और ये कभी नहीं निकलेगा। अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले हमारे सीआई गवई साहब के साथ कितनी बड़ी घटनाक्रम हुआ था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो बताइए इनकी मानसिकता क्या है? ये कहते हैं हम गरीबों के लिए, हम सब दलितों के लिए, किसी के लिए नहीं, दलितों के लिए। दलितों के लिए तो क्या हमारी बहन मायावती है, बहन मायावती के अलावा कोई भी नहीं इस देश के अंदर दलितों का उद्धार करने वाले। बहुत बड़ा मामला आपने छेड़ दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जज साहब के ऊपर जूता मारा गया था, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, 27 का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। उनको तो ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर भी नहीं अच्छे लगते थे, क्योंकि 32 डिग्रियां लेकर के आदमी कैसे यहाँ पैदा हो गया। इसी तरीके से हमारे गवई साहब इस कुर्सी पे कैसे बैठ गए, तो इनको यह चीजें ये गले से उतरती नहीं है। हाँ, ये सरकार जो है सबसे ज्यादा मनवादी है। हाँ, और विकास का कोई काम नहीं है, और ये टॉफियां पकड़ा देते, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके चलते हैं, और कुछ नहीं है इनके अंदर। सारी नौकरियां, बेरोजगार, इतना शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है, इतना पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, इतनी छात्र घूम रही है, मेरी खुद बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं। नौकरी के नाम पे बिल्कुल जीरो
0.0 है सरकार। ठीक है, तो ये बीएसपी के लोग हैं और आज एक बहुत बड़े जनसभा को ये लोग सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी का एक बहुत विशाल जनसभा है आज का, और आज के इस जनसभा से कहें कि पूरे प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा और एक नया कहीं ना कहीं क्रिया देखने को मिलेगी। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से तैयारी करेगी ये भी देखने को मिलेगा। और आज के बाद से जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, जो वोटर है, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी भरेगी कि 2027 तक लगातार ऊर्जावान रहेंगे। और ये रैली कोई मामूली रैली नहीं है, ये वैसी रैली है जो कहें कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर होते हैं वो चाहे कोई कितना भी मजबूत हो जाए प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करते हैं। लेकिन किसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अगर निष्क्रिय हुई थी, कमजोर हुई थी, लेकिन आज उसको मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकी आप लोग कहेंगे वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।